अभी दुनिया वास्तव में अव्यवस्थित है। दुनिया हमेशा से पतन के बाद से अव्यवस्थित रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम किसी प्रकार की आपदा के कगार पर खड़े हैं, न केवल दुनिया में बल्कि कुछ हद तक चर्च में भी। हर समय आध्यात्मिक युद्ध चल रहा है और अधिकांश ईसाइयों के लिए, अधिकांश मानव प्राणियों के लिए वह आध्यात्मिक युद्ध मेरे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रलोभन और पाप के साथ मेरे संघर्ष जैसा दिखता है। दुश्मन अर्थात गिरे हुए स्वर्गदूतों की शक्तियां हमें भटकाने की कोशिश कर रही हैं, हमारे कल्पना के स्तर पर हमें प्रलोभित कर रही हैं, हमारे स्मृति में उन चीजों को याद दिला रही हैं जो हमने अतीत में गलत की हो सकती हैं, या जिन पापपूर्ण चीजों के संपर्क में हम अतीत में आए थे और उन्हें फिर से हमारे मन में लाने की कोशिश कर रही हैं ताकि हम फिर से गिर जाएं। यही वह आध्यात्मिक युद्ध है जिससे हम जूझते हैं। बस सोचिए, हम इस देवदूत गवाहों की मेजबानी से घिरे हुए हैं और हम एक दानवों की सेना से घिरे हुए हैं जो हमें भटकाने की कोशिश कर रही हैं। इसलिए हमें स्वर्गीय सेना के राजकुमार की सुरक्षा की आवश्यकता है ताकि वे हमें खतरे से बचा सके और शैतान और उन सभी दानवों से हमारी रक्षा कर सके जो हमारी आत्माओं को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। हमें उनकी बहुत आवश्यकता है। हर किसी को संत माइकल महादूत के प्रति भक्ति होनी चाहिए, क्योंकि हमें आज चर्च और दुनिया में उनकी उतनी ही आवश्यकता है जितनी पहले कभी थी। उनका नाम का अर्थ है, कौन है जो ईश्वर के समान है। कौन है ईश्वर के समान है, वह याद दिलाते हैं कि विनम्रता पर काम करना चाहिए। आप ईश्वर के समान नहीं हैं। हम इसलिए हैं क्योंकि हम उसकी छवि और समानता में बनाए गए हैं, लेकिन हम भगवान नहीं हैं। गर्व हमारे आत्माओं में भगवान द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यों को नष्ट करने की कोशिश छिपा रहता है। अहंकार, यह पहला बड़ा समस्या थी जिसका सामना दानवों ने किया। यह मेरी समस्या है, यह आपकी समस्या है। और हमें संत माइकल महादूत के हस्तक्षेप, मध्यस्थता और उपस्थिति के माध्यम से लगातार यह याद दिलाया जाता है कि हम मात्र प्राणी हैं जो ईश्वर की सहायता और उसकी शक्ति पर निर्भर हैं। संत माइकल महादूत जो नियमित रूप से शास्त्रों में दिखाई देते हैं, विशेष रूप से हम उनके बारे में उत्पत्ति की पुस्तक में थोड़ा सुनते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के अंत की ओर हम उनके बारे में दानियेल की पुस्तक में सुनते हैं, विशेष रूप से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, संत यहूदा के पत्र में। और शास्त्रों की शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे पास हर जगह स्वर्गदूत है और संत माइकल महादूत इन महत्वपूर्ण क्षणों में प्रकट होते हैं, विशेष रूप से जब ईश्वर के चुने हुए लोगों को विशेष सुरक्षा और हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। पुराने वाचा में संत माइकल महादूत को हमारे यहूदी पूर्वजों द्वारा विशेष रूप से ईश्वर के चुने हुए लोगों के रक्षक के रूप में समझा जाता था। यहूदी परंपरा में संत माइकल महादूत वह थे जिन्होंने माउंट सीनाई के शीर्ष पर डेक्लॉग 10 आज्ञाओं के बीच ईश्वर और मूसा के बीच मध्यस्थता की। कुछ पुराने यहूदी परंपराओं में संत माइकल महादूत वह देवदूत थे जो आदम और हव्वा के बगीचे से निकाले जाने के बाद स्वर्ग के द्वारों पर स्वर्ग के बगीचे की रक्षा करते थे। हम यह संत के पत्र से सीखते हैं। यहूदा और पुराने वाचा की कुछ अपोक्रिफल पुस्तकों जैसे एनोक की पुस्तक से यह ज्ञात होता है कि संत माइकल महादूत ने मूसा के शरीर को लेकर शैतान से संघर्ष किया। इन सभी शास्त्रीय प्रमाणों से हमें पता चलता है कि संत माइकल महादूत विशेष रूप से ईश्वर की रक्षा करने वाली सेना के प्रमुख हैं। यीशु मसीह का चर्च क्या है? पवित्र चर्च ईश्वर के लोग हैं। हम नया इस्राएल हैं। संत माइकल महादूत अभी भी हमारे चैंपियन हैं। इसलिए हम उनके बारे में सोच सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, चर्च की रक्षा के लिए उनकी मध्यस्थता का आह्वान कर सकते हैं। हम अपने भक्ति जीवन में संत माइकल महादूत को कैसे शामिल करें? पहले जान लेते हैं संत माइकल के प्रति भक्ति कहां से आती है। हाल ही में 19वीं सदी में पोप लियो 13 ने संत माइकल महादूत के लिए यह अद्भुत और सुंदर लंबी प्रार्थना लिखी। उसे रहस्यमय अनुभव हुआ जिसमें भगवान ने उसे प्रकट किया चर्च की रक्षा के लिए संत माइकल महादूत कितने महत्वपूर्ण थे और हैं।
और इस प्रकार उन्होंने इस रहस्यमय अनुभव से यह सुंदर प्रार्थना रची। उस लंबी प्रार्थना से हमारे पास वह छोटी संत माइकल महादूत की प्रार्थना है जो हमें युद्ध में रक्षा करती है और जिससे हम सभी अब परिचित हैं। हम इसे हर पवित्र मास के अंत में कहा करते थे और यह पिछले कई दशकों से उपयोग में नहीं है, लेकिन हाल ही में हमारे देश में यह प्रथा फिर से शुरू हो गई है कि मास के अंत में संत माइकल महादूत की प्रार्थना की जाती है। दिन के किसी भी समय संत माइकल महादूत की प्रार्थना कर सकते हैं। कभी कभी लोग इसे अपने पवित्र रोजरी के अंत में या रात में अपने बच्चों को बिस्तर में सुलाते समय जोड़ते हैं और यह प्रार्थना को हमारी भक्ति जीवन में शामिल करने का एक शानदार तरीका है। इसके अलावा संत माइकल के उपवास की पुरानी मध्ययुगीन प्रथा भी है। तो अब नए कैलेंडर में संत माइकल महादूत और गैब्रियल के साथ उनका पर्व दिवस 29 सितंबर को है। संत माइकल का उपवास एक पुरानी प्रथा थी जो 15 अगस्त को हमारी माता मरियम के स्वर्गारोहण और 29 सितंबर को संत माइकल महादूत के दिन माइकल मास के बीच के एक तपस्या काल का था। इसलिए पवित्र महादूतों के महान पर्व की तैयारी के लिए तपस्या और उपवास की एक अवधि हम अपने भक्तिपूर्ण जीवन में ऐसा कर सकते हैं। लगभग एक छोटा प्रायश्चित लेंटन काल बना सकते हैं जो स्वर्गारोहण और सितंबर के अंत में संत माइकल महादूत के दिन के बीच संत माइकल का लेंट हो। यदि अगस्त के मध्य से सितंबर के अंत तक का एक प्रायश्चित काल थोड़ा अधिक लग सकता है तो यह परिवारों और नौकरियों के साथ व्यस्त लोगों और गर्मियों के अंत के लिए हो सकता है। त्योहार की तैयारी के लिए एक नवना कैसा रहेगा? तो 29 सितंबर से 9 दिन पहले अधिक गहन प्रार्थना। संत माइकल महादूत के लिए प्रार्थनाओं का नवना। संत माइकल महादूत के पर्व की तैयारी के लिए कुछ प्रायश्चित के साथ शायद हमारे भक्ति जीवन में कुछ उपवास शामिल करके, ताकि हम पर्व को अच्छी तरह से मना सकें। याद रखें, जब भी हम पश्चाताप के समय आगमन उपवास संत माइकल के उपवास में संलग्न होते हैं तो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम पर्व को भव्यता से मना सकें। हम अपने शरीरों और आध्यात्मिक जीवन में जगह बना रहे हैं ताकि हम इन महान संतों और हमारे धार्मिक वर्ष के इन महान क्षणों के सम्मान में एक पर्व, एक गंभीरता मना सकें और हम यह संत माइकल महादूत के साथ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं सिल्वरेडो कैलिफोर्निया में स्थित संत माइकल महादूत के एबे में अपने नॉर्बर्टाइन साथियों के साथ इस अद्भुत स्वर्गीय चैंपियन के प्रति गहरी भक्ति रखता हूँ जो हमारे मठ के महान संरक्षक हैं और वह पूरी सार्वभौमिक चर्च के रक्षक हैं। हम संत माइकल महादूत से प्रेम करते हैं। हमने अपने पुरोहित जीवन और धार्मिक समुदाय में कई बार देखा है कि उनकी सुरक्षा कितनी शक्तिशाली है। वह हमें शारीरिक खतरे से बचाते हैं, वह हमें इस दुनिया के सभी खतरों से बचाते हैं और हमें हमारी माता के हृदय में ले जाते हैं, जो हमें हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के पवित्र हृदय में ले जाता है। ईश्वर की सृष्टि में अस्तित्व की एक निरंतरता है। मानव प्राणी है, देवदूत प्राणी है और निश्चित रूप से पवित्र त्रिमूर्ति में सार्वभौमिक दिव्य ईश्वरत्व है। और जब इस अद्भुत सुंदर वास्तविकता के सभी हिस्से एक साथ काम करते हैं, पवित्र देवदूत, मानव प्राणी और भौतिक ब्रह्मांड की सृजित व्यवस्था सभी ईश्वर की महिमा की ओर निर्देशित होते हैं। यह सब बस काम करता है। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन की इस तस्वीर में पवित्र स्वर्गदूतों और विशेष रूप से संत माइकल महादूत को शामिल करना होगा और सभी तत्व ईश्वर की महिमा और हमारी मुक्ति के लिए एक साथ काम करेंगे।